बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। अगर हरिराम उदास होता तो मंगल धीरे से उसके कंधे पर अपना सिर रख देता, मानो कह रहा हो, मैं हूं ना, चिंता मत कर। गांव के बच्चे मंगल को देखकर खुश हो जाते। वह उसे प्यार से रोटी खिलाते। पर मंगल सिर्फ हरिराम का था, और हरिराम भी सिर्फ मंगल का। आंधी का दिन। एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया। आसमान काला हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। हरिराम खेत में था और मंगल उसके साथ। अचानक तेज आंधी आई और खेत के पास लगा पुराना पेड़ टूटकर गिरने लगा। हरिराम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मंगल ने तुरंत खतरा भांप लिया। उसने जोर से आवाज निकाली, ह्यूं, और हल छोड़कर तेजी से हरिराम को धक्का देकर पीछे कर दिया। पेड़ का बड़ा हिस्सा वहीं गिरा जहां हरिराम खड़ा था। अगर मंगल उसे पीछे नहीं करता तो हरिराम आज जिंदा नहीं होता। हरिराम कांपते हाथों से मंगल को पकड़कर रो पड़ा। तू तू तो मेरी जान बचा गया मंगल। उसने मंगल के माथे को चूम लिया। उस दिन हरिराम ने पहली बार महसूस किया कि मंगल सिर्फ बैल नहीं, बल्कि ईश्वर का भेजा हुआ रक्षक है। कठिन रात। आंधी के बाद मौसम ठंडा हो गया और अगले दिन से मंगल थोड़ा सुस्त रहने लगा। हरिराम ने सोचा, शायद थक गया होगा। उसने मंगल को ज्यादा काम नहीं कराया। अच्छा चारा दिया, गुड़ खिलाया, लेकिन मंगल का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हरिराम परेशान हो गया। वह गांव के वैद्य के पास गया। वैद्य ने मंगल को देखा और बोला, हरिराम, इसका शरीर बहुत थक चुका है। इसे आराम चाहिए, वरना हालत बिगड़ सकती है। हरिराम ने कहा, मैं इसे आराम दूंगा, पर खेती कैसे होगी? मेरे पास दूसरा कोई सहारा नहीं। वैद्य ने गहरी सांस ली। किसान का असली धन पैसा नहीं, उसका पशु होता है। पर पशु भी इंसान की तरह जीव है। हरिराम की आंखों में पानी आ गया। साहूकार की चाल। उसी गांव में एक साहूकार रहता था, लालचंद। वह हमेशा गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाता था। जब उसे पता चला कि मंगल कमजोर हो गया है, तो वह हरिराम के घर आ गया। लालचंद बोला, हरिराम, सुना है तेरा बैल अब बूढ़ा हो गया। बेच दे मुझे, मैं अच्छा पैसा दूंगा। हरिराम ने गुस्से से कहा, मंगल बिकाऊ नहीं है। लालचंद हंस पड़ा, अरे किसान, जानवर है, इंसान नहीं, इससे क्या मोह? हरिराम की आवाज भारी हो गई, तुम्हारे लिए जानवर होगा, मेरे लिए परिवार है। लालचंद ने चालाकी से कहा, सोच ले, वरना खेती कैसे करेगा? तू मेरे कर्ज में डूब जाएगा। यह सुनकर धनिया डर गई। उसने धीरे से हरिराम से कहा, अगर खेती नहीं हुई तो बच्चों का क्या होगा? हरिराम चुप हो गया। उसकी आंखों में संघर्ष था। किसान की मजबूरी। रात को हरिराम मंगल के पास बैठ गया। मंगल धीरे धीरे सांस ले रहा था। हरिराम ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, मंगल, क्या करूं? तेरे बिना खेती नहीं, और खेती नहीं तो परिवार नहीं। मंगल ने आंखों से उसे देखा, मानो वह सब समझ रहा हो। हरिराम रो पड़ा। उसने पहली बार महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं होती। गरीबी कभी कभी इंसान से उसके अपने भी छीन लेती है। बारिश और उम्मीद। कुछ दिन बाद अचानक बारिश हुई। हल्की हल्की फुहारें पड़ने लगीं। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हरिराम भी खेत की ओर दौड़ा। वह मंगल को लेकर गया, लेकिन मंगल कमजोर था। फिर भी जैसे ही उसने मिट्टी की खुशबू सूंघी, उसकी आंखों में चमक आ गई। वह धीरे से खड़ा हुआ और हल की ओर बढ़ा। हरिराम ने कहा, नहीं मंगल, तू मत कर। लेकिन मंगल ने अपनी ताकत लगाई और हल खींच दिया। उस दिन मंगल ने अपनी कमजोरी के बावजूद
पूरे खेत का आधा हिस्सा जोत दिया। हरिराम देखकर रो पड़ा। तू सच में मेरा साथी है मंगल। तू मेरे लिए खुद को भी भूल जाता है। मंगल का आखिरी दिन। कुछ हफ्तों बाद फसल उगने लगी। खेत में हरियाली छा गई। हरिराम की आंखों में खुशी थी। पर मंगल की हालत लगातार बिगड़ रही थी। एक दिन सुबह हरिराम उठकर मंगल के पास गया तो मंगल जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं। सांसें धीमी थीं। हरिराम ने उसे उठाने की कोशिश की। उठ मंगल, चल खेत चले। फसल तैयार हो रही है। लेकिन मंगल नहीं उठा। उसने बस एक बार हरिराम की तरफ देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। हरिराम की दुनिया वहीं रुक गई। वह जोर-जोर से रोने लगा। मंगल, नहीं, तू मुझे छोड़कर मत जा। धनिया, बच्चे, गांव वाले सब इकट्ठा हो गए। लेकिन मंगल जा चुका था। गांव का सन्नाटा। पूरा गांव चुप था। हरिराम मंगल के पास बैठा रहा। लोगों ने कहा, हरिराम, एक जानवर ही तो था। पर हरिराम ने रोते हुए जवाब दिया, जानवर नहीं था, वह मेरा साथी था। उसने मेरी भूख मिटाई, मेरे बच्चों की पढ़ाई करवाई और मेरे खेत में जीवन दिया। गांव वालों की आंखें नम हो गईं। फसल की कटाई। कुछ दिन बाद फसल पक गई। हरिराम ने पहली बार बिना मंगल के खेत में कदम रखा। उसे ऐसा लगा जैसे खेत भी उदास है। कटाई के दिन हरिराम ने सबसे पहले खेत के बीच में एक छोटा सा दीपक जलाया और बोला, ये फसल तेरे नाम मंगल, तेरी मेहनत का फल है। उसने उस जगह मिट्टी में मंगल की रस्सी और घंटी रख दी। कहानी का अंत। सीख। उस साल हरिराम की फसल बहुत अच्छी हुई। लोगों ने कहा, हरिराम, तू तो अब अमीर हो गया। हरिराम मुस्कुराया नहीं। उसने बस आकाश की ओर देखा और कहा, अमीर मैं नहीं, अमीर तो मेरा मंगल था, जिसने अपनी जिंदगी देकर मुझे ये दिन दिखाया। उस दिन गांव वालों ने पहली बार समझा, बैल सिर्फ जानवर नहीं होता, किसान की आत्मा का साथी होता है। किसान की मेहनत अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका पशु भी उतना ही संघर्ष करता है। सच्चा रिश्ता खून का नहीं, साथ निभाने का होता है। जो साथ मेहनत करे, जो दुख में भी साथ न छोड़े, वही असली साथी होता है। पशु भी भावनाएं रखते हैं और उनका प्यार इंसान से कम नहीं।